चाहे तब कर सकते हैं, लेकिन अच्छा करने का मौका कभी कभी ही आते हैं। जब भी किसी के लिए अच्छा करने का मौका मिले तो चूकना मत। फिर तो मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा। क्यों? डॉक्टर सबकी मदद कर सकता है। जरूर बनना डॉक्टर, डॉक्टर ही बनना, खूब लोगों की मदद करना। एक बात याद रखना बेटा, जो औरों की मदद करते हैं ना, गॉड उनकी मदद खुद करते हैं। बोलो आ हो, बहुत बड़ा मुंह है तुम्हारा तो। टॉन्सिल्स हो रहे हैं, मम्मी आइसक्रीम को मना करती है ना। कोई बात नहीं, मैं भी खाता हूँ। ठीक हो जाओगे फिर खाना। 2 दिन के लिए आइसक्रीम बंद। अंकल की बात मानोगे ना? ठीक है। नाम क्या है बेटा? फिरदौस। कौन सी क्लास में आ गए बेटा? 4th क्लास में। तो इसका मतलब 8 साल के हो गए। नो, अरे बहुत बड़े हो गए। लो, हम ये दवाई गोली खा लोगे ना, उसके बाद 2 दिन बाद आइसक्रीम शुरू। जाओ मैडम से दवाई लो। बेटा बाहर से आओ। नेक्स्ट। एवरीथिंग इज नॉर्मल। बिल्कुल ठीक ठाक हो पापा जी। और सुनाइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम होला सिंह है। होला सिंह, ये कैसा नाम है? क्या डॉक्टर साहब, मैं होली वाले दिन पैदा हुआ था, इसके लिए मेरे बापू ने मेरा नाम होला सिंह रख दिया। पापा जी शुक्र है आप लोहड़ी वाले दिन पैदा नहीं हुए, वरना जानते हो आपका नाम क्या होता? पापा जी दवाई मैंने लिख दी है, मैडम से ले लो दवाइयाँ। पापा जी बाहर से आइए। अखबार पढ़ते हो डॉक्टर? जी जी भंडारी साहब। जिधर देखो साली एक ही न्यूज, हत्या, मर्डर, खून, कत्ल। इनके जैसे नौजवान ये देख रहे हो, अरे 24-24, 25-25 साल के नौजवान आज जिधर देखो गन कट्टे लेके घूमते हैं। जी भंडारी साहब। इंसान की जिंदगी की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। 10-10, 20-20 हजार के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार हो। जी जी आप भंडारी साहब, ये दस 10,000 है। क्या है ये? इस महीने का ब्याज भंडारी साहब इतना ही हो सकता। इंटरेस्ट के साथ साथ मूल भी लाने को तेरे को बोला था ना। भंडारी साहब प्रबंध नहीं हो सका, अगले महीने जरूर दे दूंगा। भंडारी साहब सिर्फ एक बार बोलते हैं, सिर्फ एक बार, और उसके बाद भंडारी साहब नहीं, उनका घोड़ा बोलता है। घोड़ा समझते हो ना?
भंडारी साहब, मेरे दोस्त ने पैसा उधार लिया था, मैंने तो बस उसकी गारंटी दी थी। मेरा विश्वास कीजिए भंडारी साहब, मैं एक एक पैसा लौटा दूंगा, बस थोड़ा बहुत। भंडारी साहब प्लीज, भंडारी साहब। अबे सुन, दोस्त आना तेरे वो गारंटी किसने दी थी? तूने दी थी ना, तो ब्याज भी तू ही देगा, पैसा भी तू ही देगा, और पैसा नहीं देगा तो जान किसकी जाएगी? तेरी जाएगी। भंडारी साहब दया कीजिए भंडारी साहब, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, आपका एक एक पैसा चुका दूंगा भंडारी साहब। 24 घंटे का टाइम देता हूँ मैं। 24 घंटे के बाद नो क्वेश्चन नो आंसर, ओनली डेथ, मौत, डॉक्टर की मौत। इसकी बहन की शादी है, 2 लाख रुपए की सख्त जरूरत है, अगर कुछ मदद हो जाती तो। डॉक्टर, ये कौन है? इससे मुझे कुछ भी लेना देना, मैं सिर्फ तुमको जानता हूं। तुम अगर इससे गारंटी लेने के लिए तैयार हो तो बात करो। मैं गारंटी लेता हूँ सर। डॉक्टर, तुम एक शरीफ आदमी हो, इसलिए एक सलाह मैं तुमको फ्री में दूंगा। हम लोग जो पैसा देते हैं ना, चिंता नहीं करते, और हम लोग जब पैसा वसूलते हैं, तो लिहाज नहीं करते। इसलिए एक बार फिर से सोच लो, कहीं ऐसा ना हो ये पैसा लेके खिसक जाए और फंस जाए तू। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आपका एक एक पैसा चुकाऊंगा, सब चुका दूंगा। चुका देगा भंडारी साहब, चुका देगा, नहीं तो मैं चुकाऊंगा, मैं चुकाऊंगा आपको पैसा। भंडारी साहब दे दो, बहुत जरूरत है, मैं चुकाऊंगा, मैं चुकाऊंगा, मैं चुकाऊंगा पैसा। भंडारी साहब दे दो, बहुत जरूरत है। वर्मा जी, हाँ वो कुछ पैसे थे आपकी तरफ। डॉक्टर साहब आज तो पैसे है नहीं, अगले हफ्ते लौटा दूंगा मैं। महीना कैंसिल है डॉक्टर साहब, बगैर मिलते ही मैं आपके पैसे चुका दूँ। सर आज तो मुश्किल है, 2-4 दिन रुकना पड़ेगा। जी आज हो जाता तो नहीं हो पाएगा, अगले महीने ट्राई। 10-15 दिन रुक जाइए, ये पैसे मैं आपको भिजवा दूँ। बेटे मैं डॉक्टर अंकल बोल रहा हूँ। हाँ पापा है घर में? नहीं पापा तो नहीं है, वो ऑफिस गए हैं। पेमेंट का कुछ हुआ? आज तो नहीं हो सकता डॉक्टर साहब, पेमेंट मिल जाएगी डॉक्टर साहब, बस हफ्ता 10 दिन रुक जाइए। अरे पैसे आ जाएंगे भाई आपके, आज नहीं आएंगे तो कल आ जाएंगे। मैं किधर भागा जा रहा हूँ क्या? अच्छा चंगा जी, चंगा जी। इस महीने तो नहीं हो पाएगा, अगले महीने में कोशिश करूँगा। कुछ पेमेंट थी आपकी तरफ? सॉरी डॉक्टर, आज नहीं हो पाएगा। डॉक्टर साहब इस वक्त तो ये सिर्फ 20,000 रुपये है।
ये दे सकता हूँ बस आपको फिलहाल ये। डॉक्टर साहब लगता है आज का अखबार नहीं पढ़ा आपने। अखबार तो नहीं पढ़ा, कोई खास खबर? डॉक्टर साहब आप जैसा एक बड़ा डॉक्टर था, उसने अपनी गारंटी पे अपने दोस्त को पैसे दिला दिए। वो दोस्त तो पैसे लेके भाग गया और डॉक्टर साहब के साथ फाइनेंसरों ने पता क्या किया? क्या किया? फाइनेंसर ने गोली मार दी? गोली मारने की नौबत ही नहीं आई, उसने तो जहर की गोली खाए सुसाइड कर लिया। नहीं, एक डॉक्टर ऐसा नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब मजबूरी सब कुछ करवा लेती है। डॉक्टर साहब आप बताओ, अगर आपके साथ ऐसी समस्या हो तो आप क्या करेंगे? मैं डॉक्टर साहब आज आपकी शहर में पूरी इज्जत है, शोहरत है, सब आपका मान सम्मान करते हैं। कल आपको अगर गुंडे उठा के ले जाए सरेआम सबके सामने, अगर आपके साथ मार पिटाई करें तो आप बताओ क्या करोगे? डॉक्टर साहब गुंडों के हाथों गोली खा के मरने से बढ़िया है कि जहर की गोली खा के मर। जी ठीक है वकील साहब, मैं चलता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर कोई काम हो तो बताना। मैम आप यहाँ आती रहती हैं क्या? स्कूल जाते समय। मैडम पापा कहाँ हैं? भैया आपके साथ के सभी डॉक्टर कहाँ से कहाँ पहुँच गए। गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस सब कुछ है उनके पास, और आपके पास आप आज भी वही पुराना स्कूटर लिए हुए घूमते हो। जानते हो क्यों? क्योंकि आपको आपके पेशे की वैल्यू ही नहीं पता। मैंने तो सुना है आप इलाज मुफ्त में कर देते हो, दवाइयाँ तक फ्री में बांट देते हो। वाह रवि, मैंने ये प्रोफेशन दौलत कमाने के लिए नहीं, लोगों की सेवा करने के लिए चुना है। और जब आपको आज जरूरत है, मांगे ना उनसे मदद। मांगी थी, किसी ने नहीं की। देखो देखो रवि मेरे भाई, मैं बता चुका हूँ, किसी ने मेरी मदद नहीं की। सारी कहानी सुना चुका हूँ तुम्हें। मैं बहुत परेशानी में हूँ भाई, मेरी कुछ मदद करो, प्लीज हेल्प मी। सॉरी भैया, इस बार मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ठीक है भाई, फिर मैं चलता हूँ। सॉरी भैया। ठीक है। क्या बात है? बात तो सुनो, बात मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मैं नहीं, तुम्हें तो बड़े भैया मारेंगे।
हेल्प मी, मेरी जान को खतरा है, प्लीज हेल्प मी सर। सुनो डॉक्टर, तेरी मदद तो एक ही आदमी कर सके, वही जिससे तन्ने खतरा है, खतरा। इसने 24 घंटे की ने तुम्हें मोहलत दी है। भंडारी, ये सब आप सबको कैसे मालूम? अरे हमें सब मालूम है, पुलिसिया है पुलिसिया, तो भी जान ले। सर छोड़कर भागने की कोशिश मत करियो। उनके आदमियों की हर वक्त निगरानी है तुम पे। तो मैं क्या करूं मैं? सुन, 24 घंटे के अंदर जो भी तुझे करना है कर ले, अरे बाद में तो भंडारी सब करेगा। चल निकल।
विजय तू? I love you भैया। अरे 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 विजय ठीक है ठीक है। अंदर तो आओ। बैठ। बड़ी रात को आया विजय। क्षमा चाहता हूँ, आने से पहले खबर नहीं कर पाया। और पानी मिलेगा? चलो मैं ले आता हूँ। अरे नहीं नहीं बैठ बैठ। नहीं अरे बैठ विजय, दूर से आया है। मैं प्रशांत शुक्ला अपने पूरे होशो हवास में ये बताना चाहता हूँ कि मैंने प्रमोद भंडारी से 2 लाख रुपए उधार लिए थे। अब मैं लाख कोशिश के बाद लौटा नहीं पा रहा, जिसकी वजह से मैं अपना अंत कर रहा हूँ। मेरी इस मौत का कोई जिम्मेदार नहीं है, इसकी सब जिम्मेदारी मेरी है। ये क्या है भैया? अरे छोड़ ना इसे, छोड़ छोड़, इतनी दूर से आया। ले पानी पी, ले पानी पी, छोड़, कुछ नहीं, ऐसे ही है, छोड़, रख 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 रख। ये जहर, ये सुसाइड नोट, आप कह रहे हैं ये ऐसे ही? दिनों बाद आया है तू? इतने दिनों बाद ही सही। शुक्र है भगवान ने मुझे सही समय पे भेज दिया। आज अगर जरा सा भी लेट हो जाता तो ये आप क्या करने जा रहे थे भैया? अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। मेरे किए की सजा आप अपने आप को क्यों दे रहे थे भैया? अगर आज आपको कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। भैया प्लीज मुझे माफ कर दीजिए भैया। मैं भंडारी का पूरा पैसा ले आया हूँ भैया। हम कल सुबह ही जाकर भंडारी का सारा पैसा चुका देंगे और उसके बाद दोबारा आप जैसे दयावान व्यक्ति को ऐसा कदम उठाने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी भैया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए भैया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं विजय, नहीं विजय, मैंने तुझे कभी अपना दोस्त नहीं समझा, हमेशा भाई समझा है। और भाई की जगह हाथ जोड़ने के लिए नहीं, मेरे दिल में है, मेरे दिल में है विजय, मेरे दिल में है मेरे भाई। पैसे मैंने मिलने ही भंडारी साहब, पूरे हैं 2 लाख। सॉरी डॉक्टर, क्या करें, धंधा। मैंने, मेरे आदमियों ने आपसे जो भी कहा, अगर आपको बुरा लगा, सॉरी। अब हर धंधे को चलाने के अपने अपने कुछ ढंग होते हैं, हम भी वही करते हैं। कोई बात नहीं, इंसान के ऊपर बुरा वक्त भी आना चाहिए, जो कि बुरे वक्त में ही अच्छे बुरे की पहचान होती है।
और मैंने तो आपके इस सख्त रवैये के कारण पूरी दुनिया ही देख ली, कौन अपना कौन पराया। डॉक्टर साहब, जीवन में हर घटना कुछ ना कुछ सिखाकर जाती है। ये जो घटना आपके साथ घटी, इसने आपको क्या सिखाया? भंडारी साहब, यही सीखा कि इंसान की मौत उसके हाथ में नहीं होती, वो चाहे तो भी मर नहीं सकता। ये डोर तो ऊपर वाले ने अपने हाथ में रखी है, जिसे चाहे भगवान कहो, चाहे जीसस, चाहे अल्लाह। बचपन में एक कहावत सुनी थी, आज जाना, वो कहावत बिल्कुल सही थी। चलता हूँ।